तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आईफोन को बहुत संभाल कर रखेंगे और उसे सपने में भी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि आईफोन की डिस्प्ले रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट होता है गाइस, वो जानने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल भी शॉक होने वाले हैं। वीडियो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपकी आईफोन की डिस्प्ले यहाँ पर क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो इंडिया में उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा, इसकी जानकारी मैंने यूपी के एप्पल सर्विस सेंटर से ली है। तो आज की इस वीडियो में गाइस आईफोन XR से लेकर आईफोन 13 प्रो मैक्स तक अगर आपकी डिस्प्ले क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी होगी। बाकी जो अदर आईफोन्स हैं, आईफोन 6, 7, 8, 10, तो उसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट में बता देना। बाकी गाइस मैं यहाँ पे XR से लेकर 13 प्रो मैक्स तक की जो भी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है हमारे इंडिया में, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं गाइस XR और 11 की। अगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है, गिरने से टूट जाती है, तो उसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट 17,800 होगी, क्योंकि XR में और 11 में जो डिस्प्ले आता है वो सेम साइज का आता है और सेम क्वालिटी का आता है। एंड 11 प्रो का स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 27,500, क्योंकि ये OLED डिस्प्ले के साथ आता है, इसीलिए इसका चार्ज ज्यादा है। और बात करें इस 11 प्रो मैक्स की, तो इसकी जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 33,000 रुपीज है। बात करेंगे इस 12 मिनी की, तो 12 मिनी का स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 22,700 रुपीज। आईफोन 12 का जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है गाइज वो 27,500 है। एंड 12 प्रो का भी गाइज यहाँ पर सेम है, क्योंकि आईफोन 12 का और 12 प्रो का जो स्क्रीन साइज है वो भी सेम रहता है, तो इसका भी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट 27,500 है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो आईफोन 12 प्रो मैक्स आता है वो साइज में बड़ा होता है, इसीलिए जो उसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 33,000 है। एंड बात करें 30 मिनी का, तो 30 मिनी का और 12 मिनी का जो डिस्प्ले साइज है वो सेम होता है, इसीलिए उसका जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 22,700 है। एंड बात कर लेते हैं आईफोन 13 का, तो आईफोन 13 का जो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 27,500 रुपीज है। एंड 30 प्रो का भी डिस्प्ले सेम साइज का आता है, सेम क्वालिटी का आता है, तो उसका भी जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 27,500 है। एंड केस बात कर लेते हैं 13 प्रो मैक्स का, तो 13 प्रो मैक्स का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 33,000 रुपीज है। तो ये सभी आईफोन का स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट जानने के बाद आपको एक चीज यहाँ पे कॉमन लगी होगी कि जिन आईफोन का जो साइज है वो 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है और वो एक OLED डिस्प्ले है, उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 27,500 है। एंड जो रेटिना HD डिस्प्ले में आते हैं जैसे कि आईफोन 11, आईफोन XR, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पे कम रहता है 17,800। बट गए जो OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं, अगर वो 6.1 इंचेस है तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 27,500 पड़ेगा। बट अगर उसका साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि प्रो मैक्स वाले मॉडल में होता है 6.7 इंचेस का, तो उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है 33,000 के आसपास। तो अभी गए जो मैंने आपको XR से लेकर 13 प्रो मैक्स तक की स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताई है, ये फोन गाइस मार्केट में चल रहे हैं, इसीलिए गाइस इन आईफोन की स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट बताई है। बाकी गाइस और कोई आईफोन आप यूज करते हैं, अगर उसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको जानना है, तो यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है गाइस। जिस भी आईफोन के मॉडल की स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि उसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी इंडिया में कितनी है। और गाइस ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है ये एप्पल की सर्विस सेंटर्स के चार्ज हैं। अगर आप कहीं लोकल शॉप में करवा लेते हैं तो हो सकता है इसके आधे प्राइस में भी हो जाए, लेकिन गाइस वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको वहाँ पे लोकल डिस्प्ले लगा दिया जाता है और उसी के साथ आपके आईफोन का जो फेस ID लॉक होता है वो भी खराब हो सकता है, उसकी भी वहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहती है। और गाइस आईफोन अगर आप यूज करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल डिस्प्ले रहता है उसकी बात ही अलग रहती है। अगर आप कहीं से भी लोकल डिस्प्ले लगवा लेते हैं तो फिर वो मजा नहीं रह जाता आईफोन यूज करने में। तो अगर आपके आईफोन की डिस्प्ले यहाँ पे क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, अगर वो वर्क कर रही है गाइस, तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग उसको यूज करें। बाकी अगर वो वर्क करना ही बंद कर देती है तभी आप उसको स्क्रीन रिप्लेस करवाएं, और जब भी करवाएं किसी एप्पल के सर्विस सेंटर में ही करवाएं। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों को जो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।